हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ रेखा गणित। रेखा गणित में पढ़ाया स्टूडेंट या तो पढ़ने से डरते हैं या अक्सर कमज़ोर होते हैं, तो मैं आज उन्हीं स्टूडेंट के लिए मैं रेखा गणित को जीरो से लेकर के यानी बेसिक चीज़ से लेकर के मैं उनको रेखा गणित में एक्सपर्ट बनाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए पढ़ते हैं रेखा गणित। तो रेखा गणित, तो सबसे पहले हम जानेंगे रेखा यानी लाइन। तो रेखा वह है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। यानी कि रेखा वह है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। यानी कि ये जो है एक रेखा है और इधर भी अपरिमित रूप से बढ़ रहा है, इधर भी अपरिमित रूप से बढ़ रहा है, इसका कोई भी अंत नहीं है, इसीलिए ये रेखा हो गया। इसको हम यदि ए और बी लिखते हैं तो इसको दर्शाया जाता है ए बी, इस तरह से दर्शाया जाता है। यानी रेखा वह है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अब आते हैं रेखाखंड। रेखाखंड यानी रेखा का खंड यानी टुकड़ा। यानी रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड रेखा का वह भाग है जिसका दो अंत बिंदु होता है। यानी रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड वह रेखा का भाग है, रेखा का खंड है, टुकड़ा है जिसका दो अंत बिंदु होता है। जैसे ये रेखा खंड है, ये एक अंत बिंदु हो गया और इसका अंत बिंदु हो गया, इसके आगे नहीं है और इसके पहले नहीं है। यानी ए बी यानी एक रेखा खंड है, इसको लिखा जाएगा तो ऐसे दर्शाया जाता है, रेखा खंड हो गया। अब आगे देखते हैं, रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया। अब कोण देखते हैं कि कोण क्या है, एंगल क्या है। तो देखते हैं कि कोण क्या है, किसे कहते हैं, कैसे बनता है और कोण कौन कौन से प्रकार के होते हैं, ये सारा इस वीडियो में मैं बतलाऊंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा ये ज्योमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है, यदि आप थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो आपको आगे चल के बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। किसी बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने से जो आकृति बनती है उसे कोण कहते हैं। यानी कि किसी बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने से जो आकृति बनती है उसको कोण कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये एक बिंदु है और एक किरण इधर निकल गया सरल रेखा, एक मान लेते हैं इधर निकल, इस बिंदु से इधर निकल गया, तो ये जो आकृति बना इसे ही कोण कहते हैं। और इधर भी आकृति बनाइए, इधर भी आकृति बनाइए, ये नहीं कि सिर्फ ये, इधर भी बना है आकृति, तो इसको हम कोण कहते हैं।
कोण का ये शीर्ष बिंदु हो जाता है। यदि हम इस तरह से लिखते हैं ABC, तो ये जो है इसका एक कोण बन गया, B इसका शीर्ष बिंदु है। यानी हम इस कोण को लिखना हो तो हम लिखेंगे, जिस कोण को दर्शाना है उसको हम बीच में लिखा करते हैं, यानी कोण, उसके बाद ABC, या इसको दर्शाना हो तो हम इधर से भी दिखा सकते हैं, CBA। इस तरह से हम कोण को दिखा सकते हैं। यानी कोण क्या है, तो एक बिंदु से दो सरल रेखाओं के निकलने से जो आकृति बनती है उसको कोण कहते हैं। चलते हैं आगे। अब कुछ अभिगृहित लेते हैं। अभिगृहित, ये अभिगृहित क्या है? प्रमेय का नाम तो आप लोग ज़रूर सुने होंगे, लेकिन अभिगृहित भी सुने होंगे, लेकिन बहुत कम लोग सुने होंगे। तो देखिए, अभिगृहित भी प्रमेय का ही रूप है, लेकिन प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है और अभिगृहित को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। यानी अभिगृहित भी एक सिद्ध किया हुआ एक वाक्य होता है, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। प्रमेय भी एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, बल्कि प्रमेय को सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अभिगृहित को नहीं किया जा सकता है। तो कुछ अभिगृहित लेते हैं, जैसे कि एक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी किसी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं वो सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। जैसे कि एक रेखा हम खींचते हैं, ये एक रेखा हो गया, AB हम लिख देते हैं। किसी बिंदु पर, यानी इस पे कितना भी कोण बनता है, जैसे एक कोण हम इस बिंदु पे बना लेते हैं, जिसे ये कोण बना, दो, एक और ये, तो जितना भी, या और भी कोण बन सकता है, जितना भी कोण बनता है वो सभी का योग 180 डिग्री होगा। यानी रेखा के एक भाग में जितना भी कोण बनता है उनका योग 180 डिग्री होता है। यानी कि हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। यह एक अभिगृहित है, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है, इसको माना गया है। चलते हैं आगे पढ़ते हैं। दूसरा अभिगृहित लेते हैं कि एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। किसी बिंदु पर जितना भी कोण बनाया जा सकता है वो सभी का योग 360 डिग्री होता है। जैसे कि हम लेते हैं, किसी एक बिंदु पर बने कोणों का योग 360 डिग्री होता है। यानी एक बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं, जैसे एक बिंदु हम ले लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं A, इस पे जितने भी कोण बनते हैं यानी जितना भी कोण बना, जैसे ये एक कोण बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, ये चौथा बना और ये पांचवा बना, यानी जितना भी कोण बना, 4 गो 5 गो 50 जितना भी कोण बनता है वो सभी का योग 360 डिग्री होगा। यानी 1 2 3 4 5 सभी कोणों का योग, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5, ये सब मिल करके 360 डिग्री होगा। यानी किसी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री और किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब इसको याद करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, इनको आप बार बार प्रयास करें, बार बार इस वीडियो को देखें, अपने आप यह याद हो जाएगा। चलते हैं आगे। अब देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण, तो जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटे, यानी तिरछा तिरछी कोई यदि दो रेखा एक दूसरे को काटे तो जो शीर्षाभिमुख कोण बनता है वो बराबर होते हैं। यानी कि जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे कि एक ये रेखा है AB और एक रेखा ये से है CD, तो जो कोण बनता है वो शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ समझने वाली बात है कि शीर्षाभिमुख कोण कौन होता है। तो शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने, या हम नाम लिख देते कोण का 1 2 3 4। तो इसमें जो शीर्षाभिमुख कोण है 1 का 3 है और 2 का 4 है। यानी यह आमने सामने वाला जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे और तब आमने सामने वाला कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यानी कि कोण 1 बराबर 3 होगा और कोण 2 बराबर 4 होगा। किससे? शीर्षाभिमुख कोण है दोनों। शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। यानी आमने सामने वाला जो भी कोण होगा यानी शीर्षाभिमुख कोण वो दोनों बराबर होगा। चलते हैं आगे। चलिए अब पढ़ते हैं संगत कोण। संगत कोण क्या है? संगत कोण जब कोई तिरछी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यानी कि जब एक तिरछी रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कि जब कोई एक तिरछी रेखा दो समांतर रेखा को विभाजित करे, समांतर मतलब दोनों रेखाओं के बीच समान अंतर, जैसे कि रेल की पटरी को ले लेते हैं, दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो बिल्कुल समान होती है। तो जब दो समांतर रेखाओं को मान लेते हैं ये समांतर रेखा है, यानी कि AB समांतर CD, समांतर का इंडिकेशन ये है, सिंबल ये है AB समांतर CD। यानी जब ये दोनों समांतर हो और कोई तिरछी रेखा, जैसे ये मान लेते हैं कोई तिरछी रेखा MN, कोई तिरछी रेखा इसको विभाजित करे, प्रतिच्छेद करे, काटे, तो संगत कोण बने, संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इसका संगत कोण कौन होगा, सभी कोण को दर्शा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें संगत कोण कौन कौन है? तो संगत कोण क्या है? जैसे कि यहाँ पर कोण 1 और 5 दोनों एक समान का है, ये 1 और ये 5, यानी कि कोण 1 और बराबर कोण 5, ये दोनों संगत है। 1 के बराबर 5 होगा, उसी तरह 2 के बराबर 8 होगा।
ये दोनों संगत है। उसी प्रकार हम 3 बराबर 6, ये दोनों संगत है, 3 बराबर 6। और उसी प्रकार क्या हो जाएगा, 4 बराबर 7, ये संगत कोण है। यानी संगत कोण कौन होगा, देखिए समान कोण जहाँ बनता है, यानी एक जैसे ये बना है वो रेखा के ऊपर में, उसी प्रकार ये जो कोण बना है रेखा के ऊपर में ये साइड में, उसी प्रकार रेखा के ऊपर में यहाँ 2 है इस साइड में और ये 8 है इस साइड में। उसी प्रकार जब रेखा के नीचे वाले हम देखते हैं यानी 3, उसी प्रकार का कोण बना है 6। इस प्रकार के कोण को हम संगत कोण बोलते हैं, संगत कोण कहते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा हो। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बतलाएं। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बतलाएं। और चैनल को अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। चलते हैं आगे, चलिए देखते हैं अब अंतः कोण क्या होता है। अंतः कोण, देखिए अंतः कोण, जब एक तिरछी रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो प्रत्येक ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि जब एक तिरछी रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो प्रत्येक ओर के जो अंतः कोण बनते हैं वो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी कि जब एक तिरछी रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो प्रत्येक ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देखिए जब कोई तिरछी रेखा 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, ये 2 समांतर रेखा है और कोई एक तिरछी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करे तो प्रत्येक ओर के जो अंतः कोण बन रहा है, अंतः कोण जैसे प्रत्येक ओर के, ये दोनों समांतर रेखा है, इसका अंतः कोण ये हो गया और इसका ये हो गया, यानी ये दोनों इसका जो रेखा के अंदर में बनता है इसको अंतः कोण कहा जाता है। यानी कोण 1 और 2 अंतः कोण है ये, और दोनों मिल करके कोण 1 + 2 बराबर 180 डिग्री होता है। और उसी प्रकार 3 + 4 कोण 3 + कोण 4 बराबर 180 डिग्री होता है। यानी दोनों कोण अंतः कोण है और दोनों का योग 180 डिग्री होता है। चलते हैं अब पढ़ते हैं आसन्न कोण। देखिए आसन्न कोण क्या है, तो आसन्न कोण वह दो कोण है जिसका शीर्ष बिंदु और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। मतलब उभयनिष्ठ का मतलब दोनों का, हम यहाँ क्लियर करते हैं, जब इसका आकृति बनाएंगे तो वहाँ उभयनिष्ठ को क्लियर कर देंगे। यानी कि वह 2 कोण जिसका शीर्ष बिंदु आसन्न कोण, वह 2 कोण जिसका शीर्ष बिंदु तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसन्न कोण कहते हैं। यानी कि वह 2 कोण जिसका शीर्ष बिंदु एक ही हो और
दोनों का एक भुजा उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, दोनों का एक भुजा जो है दोनों एक ही हो। जैसे कि बनाते हैं, आकृति में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि बनाते हैं, एक कोण बनाते हैं, जैसे कि एक कोण और ये दो कोण, दोनों कोण का नाम क्या हो जाएगा? इस कोण को हम यदि लिखते हैं, इस कोण को, तो ACD, और इस कोण को यदि हम लिखते हैं तो BCD या DCB, यानी BCD। इस दोनों कोण में यदि हम देखें तो देखिए क्या है, इस दोनों कोण का जो शीर्ष बिंदु D है, इस कोण का भी D है और इस कोण का भी है, यानी दोनों कोण को यदि हम अलग अलग करें, एक है, इस कोण को देखा जाए तो एक है, और इस कोण को भी देखा जाए तो ये दोनों का देखिए जो शीर्ष बिंदु है, ये शीर्ष बिंदु दोनों का एक ही है, सेम है, इसका भी C है और इस कोण का भी C है, यानी कि शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों का एक ही होना उभयनिष्ठ कहलाता है। उसके बाद दोनों का एक भुजा उभयनिष्ठ है। देखिए इसका जो है, इस कोण का जो CD है, CD, और इस कोण का जो है CD, दोनों एक ही है, यानी दोनों का एक भुजा, इसका एक भुजा और इसका एक भुजा दोनों सेम है, एक ही है, इसीलिए ये दोनों आसन्न कोण कहलाता है। और यहाँ CD दोनों कोण में उभयनिष्ठ है, बिंदु C शीर्ष जो है ये दोनों उभयनिष्ठ है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा हौसला बना रहे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो को आप लोगों के लिए मैं लेकर के आऊँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।